बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल, आज इंशाल्लाह सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल क्या चीज़ है और सेल थ्योरी बेसिकली क्या है, किस तरह वो वजूद में आए, ठीक है, साइंटिस्ट ने उसको किस तरह प्रेजेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल, व्हाट इज़ सेल? सेल है क्या चीज़? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है तो वो लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। स्ट्रक्चरली वो इससे बने हैं और फंक्शनल यूनिट भी उनका जो क्या है वो सेल है। फॉर एग्जांपल, सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है तो वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर्स जितने भी है, ख्वाह वो टिश्यू लेवल पे हैं, ख्वाह वो ऑर्गन लेवल पे है, किसी भी लेवल पे हों, तो वो किस चीज़ से बने हैं, वो सेल ही से बने होंगे। और उसका जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी सेल है। आज सेल क्या है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है मोस्ट और माइक्रोस्कोपिक जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोन्स वगैरह, ये सारे जो हैं, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, नेकेड आई से नज़र भी नहीं आते। तो इस वजह से जो है हम सेल की जो स्टडी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक्स का पता चले। हिस्ट्री क्या है? सेल थ्योरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री स्टडी ऑफ सेल स्टार्टेड अबाउट 300 ईयर्स अगो। 300 साल पहले ऑलमोस्ट सेल की जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो स्टार्ट हुई। वो किस तरह स्टार्ट हुई? तो वो बेसिकली माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने से स्टार्ट हुई, ठीक है। माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ है तो अब जाके उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स लेवल पे, तो वो हमें मतलब उनके बारे में जानने को मिला है। उससे पहले हमें किस सेल्स के बारे में पता नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट जो है सेल डिस्कवरी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पूरा लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट के मुताबिक हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हैंसन एंड ज़ेचेरिस जॉनसन जो है तो इसने लेंसेज डिस्कवर की थी, जो आगे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसमें हैंसन, ज़ेचेरिस जॉनसन है, रॉबर्ट हुक है, मैथियस श्लाइडन है, बॉटनिस्ट था, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। थियोडोर शॉन है, रॉबर्ट ब्राउन है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एंटोनी वैन लेवनहुक है और रुडोल्फ विर्चो है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने इसमें सेल डिस्कवरी में भी काफ़ी रोल्स इन सब ने प्ले किया है और साथ में सेल थ्योरी भी इनकी वजह से बनी है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी और टू सेल डिस्कवरी। सो in 1995, Hansen and Cherries Johnson they discovered they produced lenses। lenses जो हैं स्मॉल शीशा लाइक चीज़ें होती हैं, ठीक है, नॉट शीशा, यस, लेंसेज जो है बेसिकली ये जो है शीशा टाइप की चीज़ें होती हैं जो छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लेंसेज कहते हैं। लेंसेज बेसिकली उसको अगर हम प्रॉपरली अरेंज करें तो उससे हमने माइक्रोस्कोप जो है तो वो इन्वेंट किया है, ठीक है। तो ये यहाँ जो है द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेल का इन 1595 हैंसन एंड चेरिस जॉनसन उन्होंने ही इसको बनाया था। तो इस वजह से नॉर्मली जो उसमें है तो वो ये है कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है तो ज़ेचेरिस जॉनसन ने उसके लेंसेज वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कवर की थी। तो दोनों को इसका वो जाता है, ठीक है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, ठीक है, और उसके बाद जो है तो उसने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था। कॉर्क बेसिकली ओक ट्री से वो बने थे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वो देख सकते हैं, कॉर्क ओक ट्री है, ओक ट्री के बने हुए कॉर्क को उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उसमें से उनको एक स्मॉल चैम्बर्स जो हैं, ठीक है, तो वो दिखाई दिए थे और उन स्मॉल चैम्बर्स को उसने क्या किया, उनको उसने सेल्स का नाम दिया। तो इस वजह से रॉबर्ट हुक जो है तो उसने सबसे पहले सेल्स का टर्म जो है तो वो यूज़ किया था। अच्छा, उसके बाद जो है 1674 में एंटन वैन लेवनहुक ने, जो कि एक डच बिजनेसमैन था, उसने
पॉन्ड वाटर से पॉन्ड का वाटर लिया है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है। उसमें जो स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, इस तरह के स्मॉल जितने प्रोटोजोन वगैरह के हैं उनको ऑब्जर्व किया है, बैक्टीरिया वगैरह को भी। तो उसने उनको एनिमोक्यूज़ का नाम दिया। एनिमोक्यूज़ का नाम उन्होंने इस वजह से दिया क्योंकि वो मूवेबल थे, मूव कर रहे थे, तो इस वजह से उसने कहा कि एनिमल्स हैं लेकिन छोटे एनिमल्स हैं, तो उन्होंने इस वजह से उसको एनिमोक्यूज़ का नाम दिया है। और उसने लेवन हुक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा काम किया, इस वजह से उसको फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, या फादर ऑफ एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, पॉन्ड वाटर को अगर आप देखें तो इसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आ सकती हैं आपको। डेस्मेट्स नज़र आ सकते हैं, इंसेक्ट लार्वीज हैं, क्रस्टेशियन, सिलिएट्स, ठीक है, एनिमोक्यूज़ एंड अमीबा, सन एनिमोक्यूज़ एंड अमीबा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, वर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व की थी। तो इस वजह से उसने कहा कि आई हैव ऑब्जर्व द एनिमोक्यूज़, स्मॉल एनिमल्स। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और वो भी ऑर्चिड प्लांट्स में, ऑर्किड प्लांट्स में उन्होंने क्या किया था, उसके सेल्स को ऑब्जर्व किया था, उसके सेल्स में मज़ीद उसने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अच्छा, तो फिर उसके बाद अगर आप इस प्लांट सेल्स को यहाँ पे देखें तो इसमें ये न्यूक्लियस वगैरह छोटे छोटे जो हैं तो ये नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के सेल्स उसने ऑब्जर्व किए थे, और न्यूक्लियस भी उसकी डिस्कवरी 1833 में रॉबर्ट ब्राउन के हाथों हुई, ठीक है। 1838 में मैथियस जैकब श्लाइडन जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने ये जो पूरी हिस्ट्री को ऑब्जर्व किया और फिर बहुत सारे प्लांट्स को उसने खुद भी ऑब्जर्व किया। तो उसके बेस पे उसने क्या किया, उसने ये कंफर्म किया है कि हाँ, जितने भी प्लांट्स टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं, जितने प्लांट्स टिश्यू हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। जबकि 1839 में थियोडोर श्वान जो कि जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, उसने ये पॉइंट कंक्लूड किया है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए। तो यहाँ से सेल थ्योरीज का स्टार्ट हुआ है। तो ये जितने भी बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट हैं तो इस बात पे एग्री हुए हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स, ख्वाह वो एनिमल्स हो ख्वाह प्लांट्स। उस टाइम कंसेप्ट ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ख्वाह वो या तो प्लांट्स या वो एनिमल्स हैं। तो उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ख्वाह स्ट्रक्चरली हो ख्वाह फंक्शनली हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या किया, क्लियर किया है। आज 1858 में रोडोल्फ विर्शो उसने सेल थ्योरीज को कंप्लीट किया है, और उसने ये पॉइंट भी पेश किया, ओमनी सेलुलर इज सेलुलर, जिसका मतलब क्या है, सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे। एक कंसेप्ट है बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस में बेसिकली वो कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं बनते, वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनते हैं। ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्रिएशन भी इसे कहते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस क्रिएशन जो है तो उसमें ये पॉइंट है, या स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्रिएशन या बायोजेनेसिस, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स ही से बनेंगे, वो ऑलरेडी प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उसने ये पॉइंट जो है रोडोल्फ विर्शो ने ये पॉइंट कंप्लीट किया कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगे। ये सेल थ्योरीज का बेसिक दूसरा पॉइंट है। सेल थ्योरी का जो नेक्स्ट पॉइंट था बेसिकली तो वही ये है, सेल थ्योरी का जो नेक्स्ट पॉइंट है तो ये है कि जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल जो है तो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। और चौथा पॉइंट जो है सेल थ्योरी का वो ये है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे सेल्स के अंदर होंगे, ठीक है। ये चीज़ें इंशाल्लाह आगे आएंगी। सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू श्वान, दिस सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसका स्ट्रक्चर जो यूनिट है, ठीक है, तो वो सेल है। उसका जो उसकी जो फिजियोलॉजी है मतलब फंक्शनल यूनिट है तो वो भी सेल है। दिस सेल retains a dual existence as a distinct entity and a building block in the construction of organism। जितने भी ऑर्गेनिज्म बने उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो वो सेल ही से बने होंगे, ठीक है, और उसका फंक्शनल वगैरह ये सब कुछ सेल ही पे बेस करेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, सेल फॉर्म बाय फ्री सेल फॉर्मेशन सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल।
स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये पहले पॉइंट था जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग से बने हैं। ये पॉइंट जो है तो अभी ये चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब पहले जो सेल थ्योरी स्टार्ट में हुई कि तो उसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने फिर इस पॉइंट को करेक्ट किया और वो कहता है कि नहीं, सेल्स जितने भी होंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू बनेंगे। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अच्छा स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में तो सुन लेते हैं। हाइपोथेटिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि साइंटिस्ट, उस टाइम के साइंटिस्ट ये कंसेप्ट उनका था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे गंद वगैरह है तो उस गंद से वर्म्स बन जाते हैं, उससे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, ठीक है। या और बहुत सारी चीज़ें उससे बन सकती हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस्को रेडी ये एक साइंटिस्ट था, इसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए थे और ये बायोजेनेसिस की कंसेप्ट हुआ था। ये नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट उसने किया है। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक 3 किस्म के बॉटल्स लिए हैं। एक का मुंह जो है, माउथ जो है तो ओपन छोड़ा है, उसमें नीचे जो है उसने मीट डाला है, गोश्त वगैरह। और दूसरा जो है तो वो क्या किया है, ठीक है, उसमें क्या किया, उसमें मीट डाला है, गोश्त, लेकिन उसको कॉर्क से बंद किया है, ठीक है। तीसरा जो बॉटल उन्होंने डाला है, ठीक है, तो वो बॉटल बेसिकली क्या है, उसमें उसने क्या किया, उस एक जाल टाइप का उसका जो माउथ है तो उसने एक जाल से बंद किया है। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट बॉटल में मक्खियाँ वगैरह आई हैं, ठीक है, फ्लाइज वगैरह वो आई हैं, उन्होंने एग्स दिए और उसके एग देने के बाद क्या हुआ है, वहाँ पे वर्म्स वगैरह प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। जब दूसरे एक्सपेरिमेंट उसने किया है तो वो क्या है कि उसने काट बंद किया है कि ताकि मक्खियाँ वगैरह उसमें न आए, तो गोश्त में कोई भी वर्म्स वगैरह वो प्रोड्यूस नहीं हुई। अच्छा, जब प्रोड्यूस नहीं हुए तो इस सेकंड वाले बॉटल पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन वालों ने क्या किया है, ठीक है, उन्होंने एतराज़ किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ज़ाहिरी बात लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एयर है तो वो एयर आपने ब्लॉक कर दी, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह बनेंगे। तो फिर रेडी ने थर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया, एक बॉटल के ऊपर जाल लगाया कि चलो जो एयर का आप कह रहे हैं तो वो एयर नीचे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसने फिर क्या किया, उसको एयर नीचे आएगा, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मक्खियाँ वगैरह जो है, ठीक है, फ्लाइज वगैरह जो है तो वो नीचे नहीं आएंगी। जब फ्लीज नहीं आएंगी तो ज़ाहिर बात है तो गोश्त वगैरह पे एग्स नहीं देंगी तो यहाँ पे वर्म्स वगैरह पैदा नहीं होंगे। ये गोश्त जो उन्होंने लगा था तो उसने पहले से बॉयल किया हुआ है, ठीक है, ताकि अगर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट कोई एग्स वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ज़ाहिर बात है बाज़ार में गोश्त वगैरह पे बैक्टीरिया वगैरह और इस तरह के फ्लीज वगैरह बैठे होंगे, उसमें एग्स दिए होंगे, तो बॉयल करने के बाद ही स्टेरिलाइज हुआ होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब उसने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे कोई वो नहीं था, ठीक है, कोई वर्म्स वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो वर्म्स यहाँ पे क्रिएट हुए तो मक्खियाँ वगैरह के एग्स जो हैं उनसे क्रिएट हुए, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ये डेड मटेरियल है तो इसमें पैदा नहीं हुआ, तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिसप्रूव हुआ है, गलत साबित हुआ है। तो ये यहाँ से रेडी जो साइंटिस्ट था फ्रांसिस्को रेडी, उसके इस तजुर्बे से जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन था वो डिसप्रूव हुआ है। और रुडोल्फ विर्चो ने जो पॉइंट पेश किया था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो करेक्ट साबित हुआ है। सो इस वजह से रिवाइज सेल थ्योरी, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से बने होंगे। द सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी वो होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उससे वो क्या होंगे, ठीक है, वो सेल है बेसिकली। सेल आल सेल अराइजेस all cells come from pre-existing cells by division. Spontaneous generation does not occur. ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन उसकी डिवीजन होंगे और न्यू सेल्स उससे क्रिएट होंगे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला जो पॉइंट था तो वो फिर गलत साबित हुआ है, तो ये रिवाइज सेल थ्योरी में उन्होंने फिर करेक्ट किया। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं।